बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सब्तैन हयात। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद सब्तैन हयात के नाम से। 9th क्लास के लेक्चर्स का जो सिलसिला स्टार्ट किया था उस सिलसिले का आज लेक्चर नंबर 56 है। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। आज उसके हम लास्ट दो क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास x³ + 48x माइनस x³ + 48x माइनस 12x² माइनस 64। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है। देखिए हमने क्यूब के फार्मूले पढ़े थे। एक था हमारे पास a + b का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ + 3ab इंटू a + b + b³। दूसरा था हमारे पास a³ a माइनस b का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b माइनस b³। अब इसका हमारे पास अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो a³ + 3a² और प्लस 3ab² प्लस b³ बनता है। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो a³ और माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस 3a² माइनस माइनस प्लस 3ab² और माइनस b³ बनता है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो माइनस वाला फार्मूला होता है उसके अंदर दो टर्म्स जो होती हैं वो माइनस की होती हैं। तो यहाँ पे भी देखें दो टर्म्स जो हैं वो माइनस की हैं। जस्ट फ़र्क क्या है, हमारे पास यहाँ पे सेकंड टर्म पे माइनस की है और लास्ट पे यहाँ पे जो है हमारे पास वो थर्ड और लास्ट पे है। तो इसको हम थर्ड पे लेके आएंगे। ये हमारे पास x³। अब ये हमारे पास x का क्यूब है। अब ये हमारे पास क्या है, -4³ अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये माइनस वाली हम अगर पहले लेके आए तो हमारे पास इस फार्मूले को देखते हुए क्या होना चाहिए, -3a²। a की जगह पे हमारे पास x है तो हमारे पास होना चाहिए x² और b की जगह पे हमारे पास 4 है तो यहाँ पे हमारे पास होना चाहिए 4। और फिर हमारे पास प्लस 3a हमारे पास होना चाहिए तो a हमारे पास x है और b हमारे पास क्या होगा 4 का स्क्वायर, तो 4²। अब हम देखेंगे अगर हमने ये फार्मूला बनाया है यही चीज़ें बनती हैं तो हम इसको क्या करेंगे, इस फार्मूले में इसको क्लोज कर देंगे। अब देखें तो ये 3 4 12x², ये यहाँ पे मौजूद है और ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 हो जाएगा और साथ में x हो जाएगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं x - 4, ये a - 4 का होल क्यूब। तो हम इसको लिख सकते हैं x - 4 इंटू x - 4 इंटू x - 4। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर्स मान गए। अब इसी तरह से देखें सेकंड पार्ट है हमारे पास 8x³ + 60x² + 150x + 125। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। अब देखें यहाँ पे 8x³ ये 2x का क्यूब है। अब ये देखें तो ये हमारे पास है 5 का क्यूब। अब ये दोनों क्यूब हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, फार्मूले को देखते हुए 3 इंटू 2x, a का स्क्वायर होता है तो 2x का स्क्वायर और b की जगह पे हमारे पास 5 प्लस 3 एक खाली आएगा 2x और b का हमारे पास क्या होना चाहिए स्क्वायर। तो देखें ज़रा पे हमारे पास ये बनती हैं वैल्यूज़। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 यहाँ पे मौजूद है और x²। तो ये चीज़ यही सेम बन रही है। अब यहाँ पे देखें 5 का स्क्वायर 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है 2x और ये प्लस 5 का होल क्यूब। तो इसको हम 3 दफ़ा लिख सकते हैं, 2x + 5 इंटू 2x + 5 इंटू 2x + 5। अब इसी तरह से इसका देखें हमारे पास थर्ड पार्ट, तो वहाँ पे भी हमारे पास क्यूब बन रहा है
थर्ड है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 108 माइनस 216। तो ये x का क्यूब है, ये हमारे पास 6 का क्यूब है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अब ये माइनस का है तो यहाँ पे -3 a की जगह पे x और उसका स्क्वायर, और b हमारे पास खाली आएगा, प्लस होगा हमारे पास 3, अब a खाली आएगा और b का स्क्वायर। तो ये देखें हमारे पास ये मौजूद है या नहीं है। यहाँ पे हमारे पास 108x होगा, 108x। अब देखें 3 6 और 18x स्क्वायर ये मौजूद है। 6 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 36, और 36 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 108, और ये साथ हमारे पास x। अब देखें ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस 6 होल का क्यूब। तो अब जब इसको आप 3 टाइम लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास 8x स्क्वायर माइनस 125y क्यूब माइनस 60x स्क्वायर y प्लस 150xy। अब जस्ट इसकी तरतीब चेंज है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है। 8x स्क्वायर इस 125 को हम एंड पे ले जाते हैं, माइनस 125y क्यूब, यहाँ पे भी क्यूब है, और माइनस 60x स्क्वायर y प्लस 150xy। अब ज़रा इसको देखते हैं 8x क्यूब, तो 8x क्यूब किसका क्यूब होगा 2x का क्यूब होगा, और ये 125 माइनस 5y का क्यूब होगा। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए -3 फार्मूले का, a की जगह पे 2x और इसका स्क्वायर, और b की जगह पे 5y प्लस 3 फार्मूले का, a हमारे पास 2x और b की जगह पे 5y इसका स्क्वायर। अब देखें इनको मल्टीप्लाई करने से यही चीज़ें बनती हैं। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 5 60, और x स्क्वायर, और यहाँ से y मौजूद है। 5 का स्क्वायर 25, 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 50, और 50 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 150। अब साथ में हमारे पास x और y का स्क्वायर, तो ये हमारे पास x y का स्क्वायर मौजूद है। अब देखें हम अब इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 5y होल का क्यूब। तो अब इसको हम क्या करेंगे 3 टाइम लिख देंगे, तो ये हमारे पास इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इसका फर्स्ट पार्ट 27 प्लस 8x क्यूब। अब यहाँ पे हमारे पास पिछले क्वेश्चन में भी जहाँ जहाँ पे आपने ये फार्मूला यूज़ किया तो वहाँ पे आप ये फार्मूला साथ लिखते जाएं ताकि देखने वाले को पता चल सके कि हमने ये काम किस लिए किया है। अब यहाँ पे जो फार्मूले यूज़ होंगे वो हमारे पास होंगे a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b होता है इंटू a स्क्वायर और प्लस ab प्लस b स्क्वायर, a क्यूब माइनस b क्यूब तो a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो ये फार्मूले अब यूज़ होंगे। अब देखें 27 क्या होता है हमारे पास 3 का क्यूब होता है और 2x का क्यूब है। अब इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में। क्या करेंगे, ये प्लस वाला है तो इसमें पुट करते जाएंगे। यहाँ पे आप पहले फार्मूला लिख देंगे जो भी आप यूज़ करेंगे, फिर हमारे पास ये किसके इक्वल हो जाएगा, प्लस वाला है तो 3 प्लस 2x इंटू, अब यहाँ पे क्या है a का स्क्वायर है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9, उसके बाद आपके पास 3 स्क्वायर, उसके बाद माइनस ab तो 3 इंटू 2x और हमारे पास प्लस b स्क्वायर है तो b की जगह पे 2x इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2x इंटू 9 माइनस 6x और प्लस 4x स्क्वायर। अब इसका सेकंड पार्ट देखें तो 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब, तो ये हमारे पास क्या होता है 5x का क्यूब माइनस 6y इसका क्यूब। तो अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे हमारे पास ये फार्मूला लिखेंगे माइनस वाला, और जहाँ जहाँ पे हमारे पास a होगा वहाँ पे 5x और जहाँ पे b होगा वहाँ पे 6y पुट करते जाएंगे। तो ये हमारे पास होगा
5x माइनस 6y इंटू 5x का स्क्वायर प्लस ए बी की जगह पे 5x इंटू 6y और प्लस बी स्क्वायर की जगह पे 6y इसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन जाएगा 5x माइनस 6y इंटू 25x स्क्वायर प्लस 30xy और प्लस 36y स्क्वायर। अब हमारे पास इसका थर्ड पार्ट देखें तो थर्ड भी बिल्कुल सेम इसी तरह से हो जाएगा। 64 एक्स क्यूब प्लस 27y क्यूब है, तो ये हमारे पास होगा 4x का क्यूब प्लस 3y का क्यूब। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आप फार्मूला लिखेंगे प्लस वाला और a की जगह पे आप 4x पुट करते जाएंगे और b की जगह पे 3y। तो ये आपके पास होगा 4x प्लस 3y इंटू 4x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस ए बी की जगह पे क्या आ जाएगा 4x और 3y प्लस b का स्क्वायर, तो 3y का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये होगा आपके पास 4x प्लस 3y इंटू 16x स्क्वायर माइनस 12xy और प्लस 9y स्क्वायर। तो ये आपके पास फैक्टर्स बन जाएंगे। अब इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास आई वी 8x क्यूब प्लस 125y क्यूब। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x क्यूब प्लस 5y क्यूब। अब यहाँ पे प्लस वाला फार्मूला लिखेंगे और जहाँ जहाँ पे आपके पास a है वहाँ पे 2x और जहाँ पे b है वहाँ पे 5y पुट कर देंगे। तो 2x प्लस 5y इंटू 2x का स्क्वायर माइनस 2x 5y और प्लस 5y का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5y इंटू 4x स्क्वायर माइनस 10xy और प्लस 25y स्क्वायर। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 5.2 जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे एक्सरसाइज 5.3। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।